अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में, क्लैरिटी के बारे में और इसके साथ कंसाइजनेस और कोहेरेंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इसमें हमारे पास आउटलाइन है, जिसमें हमें बताया गया है कि हमने इसमें क्या बात पढ़ना है। हमने पढ़ना है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के जो अहम निकात हैं, अहम पॉइंट्स हैं, वो कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ एक्यूरेसी के जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही बात पे मबनी है, उसमें कोई गलत बयानी तो नहीं की गई। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, आपका जो स्टाइल है वो कैसा है, उस आपका जो टेक्निकल एक्यूरेसी है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे क्लैरिटी की, यानी कि हम इसमें बात करेंगे कि आपका जो कॉन्टेक्ट आपने लिखा है, जो कॉन्टेस्ट है वो आपका जो है उसमें स्ट्रक्चर कैसा है उसका, वो क्लियर है या नहीं, कि उसका जो स्टाइल है वो किस तरह का है, क्या वो आसान है या मुश्किल है। और कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी मीन कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, क्या उसे समझने में मुश्किल तो नहीं हो रही। ये इसमें हम सब पढ़ेंगे क्लैरिटी के बारे में। उसके बाद आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है कि इट्स अ कम्युनिकेटिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक और आइडिया इन अ फ्यू वर्ड्स। कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी कम्युनिकेशन को, या बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है उसको आप फ्यू वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें, उसको हम कहते हैं कंसाइजनेस। कोहेरेंस यानी कि लॉजिकल है या नहीं है, इन द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिक और कंसिस्टेंट। आगे हमारे पास है कि पैराग्राफ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। उसमें हमारे पास है कि एग्जाम्प्लिफिकेशन, यानी कि आप जो आपका जो रीडर है उसको आप किस तरह से उसको अपनी अटेंशन गेन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी उस जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें किस तरह से आप इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, या परस्यूड करना किस तरह से कायल कर सकते हैं, ये इसमें आ जाएगा हमारे पास। आगे आता है मतलब ऐसी मिसालें दी जाए, ऐसी एग्जाम्पल सामने पेश की जाए अपने अपने रीडर को कि वो इम्प्रेस हो जाए। उसे कहते हैं एग्जाम्प्लिफिकेशन में आ जाता है ये सब कुछ। आगे हम बात करेंगे एनालिसिस की, फिर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। इनॉर्मिनेशन भी है और ये सब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह। मैं आपको बताऊंगी, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन के करैक्टरिस्टिक्स। अगर तो आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, उनको तैयार किया, तो आपको आगे मुश्किल नहीं होगी। तो इसमें ये बात की गई है कि अ गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट, अप्रोप्रिएट। कि एक अच्छी कम्युनिकेशन में क्या क्या बातें होनी चाहिए वो। तो इसलिए जो चीज़ें आप पहले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में उनको आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर तो आपने पहले पढ़ा होगा, उसको तैयार किया होगा, कि आप तो आपको जो आने वाले लेसन्स हैं या लेक्चर्स हैं उनमें आपको आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि साइंस और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनके उनके जो हमारे पास मैटर्स हैं, उनमें जो हमारे पास एक जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं उनको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। आगे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, आप इस एग्जांपल को रीड करें तो आपको इसकी सारी सेंस समझ आ जाएगी कि इसमें क्या बात की गई है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी क्या है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये अहम क्यों है। अब एक्यूरेसी क्यों अहम होती है, यानी कि आपने किसी भी एक चीज़ की हकीकत बयान करनी होती है, उस सच पे मबनी कोई भी बात, एक्यूरेट बात, मतलब एक एग्जैक्ट बात की गई हो, उसमें कोई झूठ ना हो, सच्चाई हो सिर्फ़ और सिर्फ। तो इसी तरह अगर आप इसमें एक बिल्कुल अपनी हकीकत बयान करेंगे तो ही वो आपको अच्छा काम देगा। उसमें हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। जो 3 एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? पहला है कि डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, तीसरा है टेक्निकल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का बेसिकली मतलब ही यही है कि बिल्कुल वाज़िया चीज़, दुरुस्त चीज़। अब यानी कि टेक्निकल एक्यूरेसी, सॉरी पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी की। यानी कि डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी में ये बात है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका पेपर है, जो आपने लिखा है, वो आपका टोटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसमें सारी की सारी डिटेल मेंशन हो। और स्टाइलिस्टिक हमारे पास आगे है एक्यूरेसी। इसमें यह है कि आपने कौन सा स्टाइल यूज़ किया, आपने कौन सी पंचुएशंस यूज़ की हैं, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की हैं आपने,
यानी कि आपने अगर कोई बैकवर्ड एरिया में जाना है तो आपने एजुकेटेड लोगों के साथ जा रहे हैं तो आपको कौन सी वर्डिंग और कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है उसकी एक्यूरेसी आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। ऐसा नहीं करना कि आपको मुश्किल वर्ड्स लिखने हैं या उनके माइंड लेवल से अबव वर्ड्स लिख रहे हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उसे पढ़ेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन में ये सिखाया गया है कि आपने अपने ऑडियंस से अपने रीडर्स को जज करें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स तरतीब दें। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल एक्यूरेसी। तो टेक्निकल एक्यूरेसी में जो बेसिकली एक स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी की तरह ही है, लेकिन ये टोटली उस पे बेस्ड नहीं करती, ये बेस्ड करती है राइटर के कॉन्सेप्ट पे, जो उसकी वोकेबलरी है उस पे, उसकी लैंग्वेज पे, कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, किस तरह की वोकेबलरी दे रहा है, उसका सेंटेंस सेंस किस तरह का, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये सब उस पर मबनी है। उसके बाद है क्लैरिटी, कि व्हाट इज़ क्लैरिटी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, कि क्लैरिटी क्या है और ये अहम क्यों है। क्लैरिटी का मतलब जैसा कि आपको पता है वज़ाहत, यानी कि साफ़ सुथरा वाज़ेहा। इसमें ये बता रहे हैं कि स्ट्राइव फॉर क्लैरिटी इन योर राइटिंग, यानी अपनी राइटिंग में क्लैरिटी के लिए काम करें, कोशिश करें, यानी ये आपको ज़ोर देना चाहिए। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, इसमें जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो मैथमेटिकल डिटेल दे रहे हैं, कोई एनालिसिस दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसमें, आपकी बात वाज़िया पता लग रही होनी चाहिए, वाज़िया होना चाहिए। अगर आप कोई ग्राफ दे रहे हैं, अगर आप कोई टेबल दे रहे हैं, कोई आइडिया दे रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो, क्लैरिटी के साथ हो, उसका स्ट्रक्चर, उसका स्टाइल है, बिल्कुल एक्यूरेट हो। उसके बाद है स्ट्रक्चरल क्लैरिटी। उसमें आपका आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसका स्कोप आ जाएगा कि आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल से ग्राफ से आप उसको समझा सकते हैं, कोई भी विजिबल चीज़ ली हुई है आपने, कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेटमेंट, जिसे आप समझा सकते हो और जो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल वाज़िया हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो समझ में आने वाला ग्राफ हो, समझ में आने वाला टेबल हो, उसमें कोई मिक्सिंग ना हो रही हो, कि आपको खुद भी पता हो कि आपने क्या लिखा है या क्या बनाया है, बिल्कुल एक वाज़िया एग्जाम्पल हो कि कोई भी लोग हों जो उसको रीड करें उनको ईज़िली समझ आ सके। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी, कि अब कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी क्या है, यानी कि मेन आइडिया, जिसमें आपका जो मेन आइडिया है वो आपके स्टेटमेंट का वो बिल्कुल क्लियर हो, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, वो उसे समझ सकें। इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास, व्हाट प्रमोट्स यू टू राइट, व्हाट इज़ योर पर्पस, हुज प्रोसीडेड वर्क हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यूअर्स, व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, कि इसमें जो आप इजीली आंसरिंग कर सके क्वेश्चनिंग की, अगर आपका कॉन्टेंस्ट, आपका जो पर्पस क्लियर है, आप आंसरिंग कर सकेंगे इजीली। अगर आप फेमिलियर हैं, जो आपने लिखा है, जो आपका प्रपोजल है, आपको उसके बारे में आइडिया है, तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, आप लोगों को आंसर दे सकेंगे। थर्ड पॉइंट है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस के बारे में पहले भी मैंने बताया, हमने पढ़ा है कि यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब करना, यानी कि अपनी पॉइंट को टू दी पॉइंट करना, जितना अपनी राइटिंग को, अपनी बात को शॉर्ट कर सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं, उसको कंसाइजनेस कहते हैं। इसमें आपको कंसाइजनेस की स्ट्रेटजीज सीखनी पड़ेंगी कि आप अपने कितने अच्छे तरीके से अपने डाटा को समराइज़ कर सकते हैं, कम वे में अपने डाटा को, अपने वर्ड्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने सेंटेंस शॉर्ट कर सकते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोहेरेंस, यानी कि हम आहंगी। अब इसके वेज है, लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव द कोहेरेंस ऑफ योर राइटिंग, यानी कि जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट देंगे वो इतना इजी और स्ट्रेट पे हो कि उसको फ़ौरन से फॉलो कर लिया जाए। अगर आपको अपने सब्जेक्ट से फेमिलियर होंगे, आपको अच्छे से आपका प्लान समझ आएगा, तो ये आपको मटेरियल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, आपके काम को प्रमोट करवा सकते हैं, आपके प्रमोशन करवा सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन्यूमरेशन है, एग्जाम्पलिफिकेशन है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है, एनालिसिस है, डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है। तो इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इनमें हमें क्या बताया गया है। पहला हमें है इनोमिनेशन है, यानी कि अगर आपके टॉपिक में 3-4 चीज़ें आ रही हैं तो आप उनको लिस्ट में लिखें, 1 2 3 करके लिस्ट बनाएं, अपनी तरतीब में उसको लिखें, तो उसको हम कहेंगे इनोमिनेशन, यानी कि तरतीब देना, यानी कि गिनती गिनती करना, जिसको हम काउंट कर सकें, इजीली शुमार कर सकें। तो आप उसको कैसे पैराग्राफ को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं पॉइंट्स के ज़रिए।
उसके बाद एग्जाम्पलिफिकेशन, कि आप उसमें कोई एग्जाम्पल ऐड करें, लोगों को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल ऐड करते हैं कि लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। आप उसमें कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, आपका जो प्रपोज़ल है, उसको एक अच्छे वे में उसको प्रेजेंट करेगी। अब है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, यानी कि आप कोई भी दो सेशन ले सकते हैं, ए एंड बी, कुछ भी जो आपने अपना प्रोजेक्ट लिया है या जो भी आपकी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगे आप, उसका आप कंपैरिजन करें, यानी कि उसको आप कंपेयर करें, उसका मुआवजा करें, उस पर तनकीद करें, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बयान करें। ये भी चीज़ें आपके प्लान को, प्रोजेक्ट को एक अच्छा लुक देंगी। उसके बाद है एनालिसिस, यानी कि तज्ज़िया। आप उसको एनालिसिस करें, यानी आपने जो भी काम किया वो कैसा है और लोगों में उस काम का क्या रुझान है, कि डिटेल एनालिसिस भी आप उसमें देख सकते हैं। तो आप उसमें एक अच्छी सी डेफिनेशन दें, एक अच्छा सा बयानिया हो, उसमें आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए और जो आपका जो मेन पार्ट है उसको आपने इम्पोर्टेंट मेन पार्ट बनाना है। इम्पोर्टेंट बात को, कोई भी इम्पोर्टेंट बात है उसको आप मेन पार्ट बनाएं उसका, और आपने उसको अच्छे से कंसाइजली, यानी कि ब्रीफली आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।